हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। थंबनेल के अंदर आप सभी को नजर आ रहा होगा कि नर्सिंग के इतिहास के अंदर ये सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है और जो बिहार वाले के लिए तो और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और पोस्ट भी दोस्तों कम नहीं है, 11,379 पोस्ट। ठीक है, और बहुत खतरनाक वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात है कि सर इसका पे लेवल जो है वो सेंट्रल के आधार पर है, तो सैलरी भी कम नहीं है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कौन कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है, किसके लिए ये वैकेंसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होगा और विजडम आपको तैयारी किस तरीके से करवाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर जाऊंगा। ये नोटिफिकेशन जो है वो बिहार सरकार के द्वारा जो है वो दिया गया है, जो किसके लिए है, स्टाफ नर्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स एक ही बात है। इसको सामान्य प्रशासन बिहार जो है वो पटना के द्वारा बीटीएससी बिहार गवर्नमेंट डॉट इन के ऊपर जो है ये लाया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि सर स्टाफ नर्स, और स्टाफ नर्स जो है जिसकी जो सैलरी है वो 93,000 जो 100 से लेकर 34,800, ये तो बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं। और ग्रेड पे जो होती है वो 4600 है, सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर। मतलब पे लेवल जो रहना चाहिए वो पे लेवल कितना होगा, वो 7 होगा। और 7 का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर जाता है उसका सेम पे लेवल होता है 7। तो आपका भी वही रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सर जो यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है वो सेंट्रल के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कहाँ 10 15 20 हजार की नौकरी के अंदर काम करना पड़ता था। फिर बात करते हैं कि सर एलिजिबिलिटी या क्या क्या योग्यता है। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी कि कौन इसको जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने जीएनएम किया हो, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हो, ठीक है, जिन्होंने एमएससी की हो। ठीक है, तीनों फॉर्म यहां पर फिल कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात लिखी है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो नई दिल्ली है, समय समय पर अवधि का जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब जीएनएम को, ठीक है, उत्तीर्ण करना आवश्यक है। मतलब उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जीएनएम यदि की है तो। लेकिन बिहार राज्य से कोई बाहर यदि आ रहा है तो आईएनसी नई दिल्ली से सुटेबिलिटी प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब जिस कॉलेज से, मान लो कि राजस्थान के अंदर कोई कॉलेज है, वो कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त होना कंपलसरी है। फिर आपको बिहार सरकार या बिहार जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसके अंदर आपको क्या करवाना होगा, अपना सर्टिफिकेट चेंज करवाना होगा। ये कंपलसरी है। या आफ्टर सिलेक्शन भी आप करवा सकते हैं, या अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो वैकेंसी आपको पता ही है कि 11,379 पोस्ट है, कम नहीं है। बीएससी भी यहां पर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। तो जीएनएम, बीएससी, एमएससी सब लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और बहुत अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर यहां पर पोस्ट जो है वो जनरल के लिए, ठीक है, 3100 35% महिलाओं के लिए सीधा आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 35% तक महिलाओं को सीधा सीधा जो है वो दिया गया है। अपने पास जो है वो कितनी 65% सीटें बची है, जिसके अंदर 334, 784, 2853, ये मेल और फीमेल दोनों। और टोटल पोस्ट जो है वो कितनी है, 11,379 पोस्ट है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऊपर वाली चीज तो, ये जो ऊपर तो ये हो गया कि जनरल की 3134 है, जो ओबीसी है 784, अनुसूचित 2853, अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड 3117 पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, ये कुल टोटल जो है 11,379, जिसके अंदर अलग से पोस्ट जो है वो 2659 अलग है। वो किसके लिए है, 35% महिलाओं को जो है वो क्षेत्रीय आरक्षण दिया गया है। क्लियर है। और ये कोई स्वतंत्रता सेनानी है, मतलब कोई आर्मी से रिटायर्ड है तो उसका अलग है। दिव्यांगता का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, मतलब फिजिकली यदि हैंडीकैप्ड है तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ठीक है, अंतिम तिथि यहां पर बता दी गई है, रिक्तियों गड़बड़ भी सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर एज का प्लस फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम के अंदर 30 साल से ज्यादा नहीं लेते हैं। यहां पर देखो कि जनरल के लिए 37 ईयर्स, कितना 37 ईयर्स उन्होंने रखा है।
तो न्यूनतम मतलब जो मिनिमम है वो तो 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो 37 ईयर है। तो मतलब यहां पर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार के अंदर अवस्थित सभी, यदि कुछ इन्होंने ये भी दिया है कि मान लो कि बिहार सरकार के अंदर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, जो संविदा के ऊपर कर रहा हो, या जैसे एम्स वगैरह या सेंट्रल का कोई हॉस्पिटल है वहां पर कोई काम कर रहा हो, वो इस वैकेंसी के अंदर आना चाहता है, तो उसको अलग से यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि के समतुल्य उसी पद पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। कि जो एम्स को लीव कर रहा है, कोई जो है वो संविदा के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको अलग से उम्र उम्र सीमा उसकी डिसाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलेगा। और बात करते हैं। देन आरक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये बिहार वालों को ही मिलेगा आरक्षण। जो रिजर्वेशन होगा, जो लोकल जो डोमिसिल है वहां का रहने वाला है, उसी को ये आरक्षण मिलने वाला है, रिजर्वेशन मिलने वाला है, हर किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, राजस्थान वाला फॉर्म फिल कर रहा है तो वो जनरल के अंदर ही काउंट होगा, वो वहां का रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकेगा। ओके, चलेगा। वहां का मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसिल होना चाहिए। क्रीमी लेयर यदि ईडब्ल्यूएस से है तो वहां का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। SC ST ये इनके लिए, सभी के लिए जो है वो सर्टिफिकेट अनिवार्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर जो है वो फॉर्म फीस कितनी है। यदि आप EWS या OBC या जो है सामान्य वर्ग के अंदर आते हैं 600, अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर बिहार के स्थायी निवासी है तो 150, आरक्षित और अनारक्षित बिहार के हैं तो 150 रुपए, और बाहर से कोई उम्मीदवार आ रहा है, महिला पुरुष हम तो बाहर से ही हैं, ठीक है, जो राजस्थान के हैं, कोई यूपी से, कोई MP से है, तो उनके लिए 600 रुपए रहने वाला है। ठीक है, तो ये फीस भी आपको याद रखनी है। पेमेंट एक बार होगा, ऑनलाइन मोड से पेमेंट होने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं चयन की प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा। यहां पर एक तो परीक्षा होगी और एक एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। दो चीजें यहां पर उन्होंने बोली है कि हम यहां पर एक तो एक्सपीरियंस काउंट करेंगे और एक CBT मोड पर एग्जाम होगा। मतलब यहां पर CBT बोर्ड एग्जाम होगा जो 75 अंक का रहने वाला है। कार्य अनुभव मतलब जो एक्सपीरियंस होगा, बिहार राज्य के अंदर उपस्थित सभी सरकारी और गैर निजी सरकार, नगर पालिका, संस्थान, पंचायती, चाहे केंद्र का हो, यदि वहां पर काम यदि कर रहा है स्टाफ नर्स के पद पर, तो संतोषजनक कार्य अनुभव, मतलब यहां पर 25 जो अंक दिए जाएंगे या मार्क्स दिए जाएंगे वो एक्सपीरियंस के आधार पर देंगे। बाकी 75% तक आपको क्या मिलेगा, यहां पर CBT मोड पर एग्जाम होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का जो है ये पेपर होने वाला है। यहां पर कुल अंकों का प्रतिशत निकाला जाएगा। ठीक है, वही नॉर्मलाइजेशन करेंगे और उसके आधार पर होगा। लिखित प्रक्रिया जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगी, परीक्षा आयोजित करेगा। अभी तक इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है, कि कब होगी एग्जाम। प्रतियोगिता मतलब जो एग्जाम होगा उसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 100 MCQ आएंगे। जो MCQ है वो प्रश्न पत्र हिंदी के अंदर भी होगा और इंग्लिश के अंदर भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों भाषाएं होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। देन यहां पर जो है GNM जो है उनके लिए अलग से जो आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, GNM स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि अभी तक इसका सिलेबस जो है वो वेबसाइट के ऊपर आएगा। ठीक है, उनका सिलेबस के आधार पर फिर हम बता पाएंगे कि सर क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, कंप्यूटर टेस्ट, मान लो कि मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर जो है वो एग्जाम हो रही है, तो उन सभी का नॉर्मलाइजेशन होकर फिर हमें जो है वो मिलेगा। क्लियर है। और लिखित परीक्षा होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले जो है कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, मतलब रिटर्न के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता था, डायरेक्टली जो है एक्सपीरियंस या डायरेक्टली हो जाता था। देन DV के तौर पर आपको सभी सत्यापन करवाने जरूरी है। मैच्योरेशन का मूल प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए, GNM का सर्टिफिकेट चाहिए, BSc का सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पर बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिहार राज्य से बाहर यदि आया है तो INC के अंदर, ठीक है, सुटेबिलिटी का प्रमाण पत्र मतलब INC से सर्टिफाइड होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र स्थानीय आवासीय है। दिव्यांगता मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्यानुभव प्रमाण पत्र ओरिजिनल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्लियरली बोला है। सुनिश्चित करें कि प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। यदि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे।
प्रमाण पत्र सही मान्य होगा, उम्मीदवार अपने मूल आवेदन पत्र में किया गया, ठीक है, कॉलम में अपलोड किया जाएगा, उसी के आधार पर ये डिसाइड होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, सब कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि फोटोग्राफ खींचा होना चाहिए। अच्छा, ये 3 माह के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आपको हमारे उसके अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये इन्होंने जो है वो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जारी किया है कि कोई ऑलरेडी जॉब के अंदर है तो इस फॉर्मेट के अंदर उनको सर्टिफाइड करवाना जरूरी है। तो ये जनरल जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि स्टाफ नर्स के पदों पर जो भर्ती हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। अब सर, विजडम हमारे लिए क्या करेगा? तो विजडम आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर क्या करने वाला है दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस अभी तक नहीं आया है, सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, उसका अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जीएमसीएच केजीएमई नॉट सेट 9, सबसे यहां पर आपके बिहार की यदि आप तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, बिहार की, ठीक है, तो बिहार स्टाफ नर्स के लिए मैं यहां से आप लोगों के लिए 8 मई से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। कितनी तारीख? 8 मई। टाइम रात को 9 बजे रहेगा और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सेशन हम यहां से कंडक्ट करेंगे। देन यदि आप अभी तक अपना थ्योरेटिकल कंटेंट यदि आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो सबसे पहले आपको अपना थ्योरेटिकल कंटेंट पूरा करना होगा, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लिए विजडम ने आप सभी लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया है मात्र 2,999 रुपए के अंदर, जो बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए है, फुल नर्सिंग थ्योरी बैच। ये फुल नर्सिंग थ्योरी बैच जिसके अंदर थ्योरेटिकल क्लासेज होगी, पीडीएफ नोट्स होंगे और 1 साल की वैलिडिटी इस बैच के अंदर रहने वाली है। तो जुड़ जाइएगा इस मुकाम के अंदर, और ताकि हम आगे से आगे क्या कर सके, आगे बढ़ सके। तो ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। सैलरी बता दी है कि सर सैलरी कितनी, वही पे लेवल होगा। एग्जाम डेट का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मे भी है कि सर जून या जुलाई के अंदर जो है एग्जाम कंडक्ट करवा दे, जुलाई या अगस्त के अंदर तो एग्जाम कंडक्ट हो ही जाएगी। तो पोस्ट ज्यादा है नर्सिंग के इतिहास के अंदर, लेट नहीं होना है और इस वैकेंसी के अंदर अपने आप को एनरोल कर लीजिए और तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी दोबारा नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो जितने भी बिहार के उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मैं आप सभी लोगों के लिए जो है वो 8 मई से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। धमाकेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।